अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारी और मुसीबतों से बचा के रखें। तो आज ही मैं बनाने लगी हूँ बालों के लिए एक बेहतरीन सा टॉनिक, जिसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक अदद छोटा लाल प्याज लेना है। आजकल वाइट कलर के प्याज भी आ रहे हैं, वो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है बालों के लिए। तो हमें जो सा रेड कलर का प्याज लेना है। तो और एक लेना है एलोवेरा, और साथ में लेना है कस्टर्ड ऑयल, और साथ में विटामिन ई के कैप्सूल चाहिए। तो ये हम जो है ना सारी चीज़ों को मिला के एक मास्क तैयार करेंगे। और बालों के लिए है, जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, जिनमें खुश्की होती है, ड्राइनेस होती है और उनको ख़ारिश भी जिस वजह से हो रही होती है, ये मास्क उसके लिए है। क्योंकि ये बनाना जो सा थोड़ा सा मुश्किल शायद लगे पहली दफ़ा आपको। जब मैंने भी पहली दफ़ा बनाया था थोड़ा सा मुझे लग रहा था, लेकिन यह है कि अब मुझे आदत हो गई है, जिसकी वजह से ये बनाना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। तो मेरे साथ तो मसला ये हुआ था कि मुझे जो सा ना बाल बहुत ज़्यादा मेरे झड़ना शुरू हो गए थे। इतने ज़्यादा बाल गिरते थे कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। तो काफ़ी टाइम तक तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि क्या वजह बन रही है। मैं हर तरह का जो है शैम्पू, कंडीशनर, ये वो ऑयल इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो फिर कुछ वजूहात ऐसी होती गई जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब होती रही, और फिर मैंने डॉक्टर को जब चेक करवाया तो पता चला जी मुझे थायराइड था। तो थायराइड जो है, जिसकी वजह से इंसान को बहुत सारी मुश्किल हालात उसके साथ हो जाते हैं। सबसे पहले तो उसका यह है कि मोटापा बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, बालों का गिरना, स्किन का ड्राई हो जाना और कड़ाल वड़ाल पड़ने, बहुत ज़्यादा मेरी जो सी है ना तबीयत ख़राब होती रहती थी। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि टाइम पे जो है मुझे पता चल गया था, और फिर मैंने सारे टेस्ट वगैरह करवाए और उसके बाद जो सा मेडिसिन रेगुलर खा रही हूँ। तो यह है कि थायराइड ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, लेकिन यह है कि आप इसको दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए जिसके भी बाल वगैरह झड़ रहे हों या स्किन ख़राब हो रही है, उसको चाहिए कि सबसे पहले अपने थायराइड का टेस्ट कराए, क्योंकि ये हार्मोन्स जो होते हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये हार्मोन्स जो होता है थायराइड की बीमारी होती है। तो इसलिए मेरे बाल ज़्यादा झड़ रहे थे, और मेरे तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्किन खाली होना शुरू हो गई थी, सर की वहाँ से बाल झड़ गए थे और वो किसी तरह से भी नहीं उग रहे थे। बहरहाल ये है कि दवाई खाने से थायराइड जो है कंट्रोल में हुआ, और फिर मुझे इस रेमेडी का पता चला और मैंने फिर ये बनानी शुरू कर दी। तो ये बनाना बहुत ही आसान अब मेरे लिए हो गया, क्योंकि अब मुझे इस पर तरीका आ गया, और मैं इसको काफ़ी देर से तकरीबन 1 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मुझे इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट जो मिले हैं, 100% रिज़ल्ट मिला है कि मेरे माशाल्लाह से बाल जो उनसे उगना शुरू हो गए हैं। जिस जगह पे बाल झड़ चुके थे वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह नए बाल उग गए हैं, और मेरे बाल काफ़ी हद तक घने भी हो रहे हैं, वरना पहले बहुत पतले बाल हो गए थे। और उसके अलावा बालों में जो उनसा बिल्कुल ही खुश्की सी थी, ड्राई थे, उड़े उड़े से रहते थे, वो सारे जो उनसे मसले इस रेमेडी से हल हो गए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं आज आपके साथ भी शेयर करती हूँ। जिसके लिए मैं लेना है रेड कलर का प्याज लेना है। सबसे इसकी पहली शर्त यह है कि प्याज लाल होना चाहिए, वाइट बिल्कुल नहीं लेना। उसको हमने छील के धो लेना है, और फिर इसको इस तरह कद्दूकश कर लेना है। इसको कद्दूकश मैं इसलिए करती हूँ कि ज़्यादा जो सा है बर्तन नहीं भरते, और ये मुझे ये आसान लगता है। अगर आपको जिस तरीके से भी आसान लगता है आप अपने तरीके से कर सकते हैं। हमें इसका सिर्फ प्याज का जो है ना जूस चाहिए। अगर आपको कोई और तरीका अच्छा लगता है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, बल्कि मुझे भी बता सकते हैं इससे आसान को तरीका कोई अगर है तो मैं इस तरह इसको पहले कद्दूकश कर लेती हूँ, और फिर इसको मैं सीधे तरीके में हाथ में लिया और उसका जूस निकाल लिया। अगर आप चाहें तो मलमल के कपड़े में डाल के तो भी निकाल सकते हैं। उस तरह फिर यह है कि काम आपका बढ़ता जाएगा जितना आप करेंगे। तो मैंने आसान काम ये किया है कि उसको सीधी तरह से हाथ में लेती हूँ, और अच्छी तरह से इसको मैं दुबा दुबा के इसका जो सा जितना भी जूस होता है ना वो निकाल लेती हूँ। मेरे बाल क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा घने नहीं हैं, बहुत लंबे नहीं हैं, तो इसलिए मुझे जितना सा चाहिए ना मेरे सर पे जितना पूरा होना है बालों पे, उतना मैंने इसका जूस ले लिया। अगर आपके बाल बड़े हैं, घने हैं, तो आपको चाहिए कि आप बड़े प्याज लें। अगर और बड़े बाल हैं तो 2 प्याज ले सकते हैं। मैंने अपने बालों के हिसाब से प्याज ले लिया। इतना सा जूस मुझे काफ़ी है, क्योंकि ये 2 से ढाई चम्मच के करीब जो है जूस निकल आया। अब हमें चाहिए एलोवेरा। एलोवेरा का पत्ता जो सा मेरे पास बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एलोवेरा लगा हुआ है। मैंने इसीलिए मकसद के लिए लगाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बल्कि बहुत ज़्यादा हो गया कि अब मुझे लोगों को देना पड़ता है कि आप भी ले लो।
तो ये जो एलोवेरा ये काफ़ी बड़ा पत्ता मैं ऊपर से सुबह उतार के लाई थी, और इसका तरीका ये है कि इसको लाते सारी इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसको थोड़ी देर के लिए ना, 1 घंटे के लिए, कुछ देर के लिए मतलब आपने इसको रख देना है। इसके अंदर से ना येलो येलो सा पानी निकलता रहता है। वो पानी बहुत कड़वा होता है, उसको ना स्किन पे लगाना चाहिए और ना ही बालों पे लगाना चाहिए। उससे स्किन भी ख़राब होती है और बाल भी ख़राब होते हैं। पहले उसको आपने काफ़ी देर तक उल्टा के रखते रहना है ताकि उसका जो है ना येलो कलर का पानी सा वो निकल जाए। और फिर मुझे तकरीबन इतना सा एलोवेरा चाहिए था, उतना मैंने पीस काट लिए, उसकी साइड्स काट लिए, और फिर मैंने उसको छुरी की मदद से ना ऐसे प्लेट में रख के तो उसको अच्छी तरह से मैं करती गई, मलती गई, और वो उसका जो सा ना सारा पल्प बाहर आ गया। ये जो इसका जूस कह लें या पल्प कह लें, जो भी बन गया। तो ये हमें चाहिए था जेल, इसका एलोवेरा जेल जो है ना, ये मुझे इतना चाहिए था। ये भी तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच के करीब बन गया। तो ये ज़रा काफ़ी लेसला सा होता है, इसलिए उतारना थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। तो मैं सर्दियों में नहीं बना रही थी, क्योंकि मैं सर्दियों में कोई ऐसी चीज़ अपने बालों पे लगाऊँ ना तो मेरे सर में दर्द होने लग जाती है ठंड की वजह से। तो मैं भी जो है ना तकरीबन अब पहली बार सर्दियों के बाद अब शुरू कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मौसम हमारे चेंज हो रहा है टेक्सला में। तो अब मुझे लगा कि अब मुझे बालों पे ये लगा लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये बनाना शुरू किया। और ये है जी कस्टर ऑयल, जो बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। चीज़ें तो सारी जो सी हैं बहुत ही अच्छी बालों के लिए। एलोवेरा भी बहुत अच्छा होता है। प्याज तो कमाल की चीज़ होती है। आजकल तो प्याज वाले जो उनसे शैम्पू मार्केट में आ गए हैं। तो ये इसमें हम 1 चम्मच भर के एलोवेरा ये जो है कस्टर ऑयल डालेंगे, और साथ में मैंने इसके अंदर डालना है 1 विटामिन सी का कैप्सूल। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आपको इसकी जो सी मकदार है ज़्यादा करती जानी है हर चीज़ की। तो मेरे बालों के हिसाब से 1 विटामिन का कैप्सूल जो सा है इसमें काफ़ी था। ये मैंने इसको कैप्सूल को निकाला और इसको छुरी की मदद से कैंची से साइड से हल्का सा कट लगा लिया। और ये बड़े आराम से कट जाता है, क्योंकि ये बड़ा नरम सा रबड़ से का बना होता है। और ये जो सा इसके अंदर प्याली के अंदर डाल दिया। 2 से 3-4 ड्रॉप्स जो से इसके निकल ही आते हैं। ये सारा कैप्सूल अच्छी तरह से इसमें डाल के फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना, ताकि जो सा ऑयल है और एलोवेरा जेल और प्याज सब चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद मैंने इसको अपने बालों की जड़ों पे अप्लाई किया था। सारे बालों पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जड़ों तक पहुंचाना है, ताकि जो सा स्किन हमारी जो बालों की स्किन है ना वहाँ तक ये लगेगा, और इसकी वजह से हमारे नए बाल निकलेंगे, नए रूट्स बनेंगी, और बाल जो से हैं जितने भी मसले मसाइल हैं वो सारे हल हो जाएंगे। तो बस ये इस तरह इसको हाथों में लेना है, क्योंकि ये जेल काफ़ी जो सा हो गया, गाढ़ा सा हो गया। तो इसको थोड़ा सा अपने हाथ में ले के ना, तो प्याली को अपने बालों के करीब बिल्कुल कर लें, सर के करीब करके। तो इसको जो सा ना अपने बालों पे जड़ों पे, बालों की जड़ों पे जो सा अप्लाई करते जाएं। तो बस ये मैं लगा रही थी, इसके बाद मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती थी। तो ज़रूर अप्लाई किए जिस चीज़ के मेरी तरह मसले हैं, इंशाअल्लाह ताला सबके मसले हल हो जाएंगे। और मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, और जिनके साथ ये मसला है ज़रूर अप्लाई करें। अल्लाह हाफिज़।